भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप। रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को दी मात। राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। दिल्ली भाजपा का नया कार्यालय तैयार। आज पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। सीएम रेखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रहेंगे मौजूद। ओडिशा के धौली पहाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा विकसित भारत का मार्ग धौली से आएगा। 24 सितंबर बवाल के बाद लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू। 5 से ज्यादा लोगों का जुटना मना। सुरक्षा के कड़े हुए इंतजाम। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में सजे मां के दरबार। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की अहम खबरें। सबसे पहले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के बारे में बात होगी। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली और कई रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन तिलक का जीवन काफी संघर्षों से गुजरा है। आइए जानते हैं तिलक वर्मा के जिंदगी की कहानी। जो खुद को क्रिकेट का शेर बताता है, आज उसी को तिलक वर्मा ने बिल्कुल सड़क का खरगोश बना दिया। तेज गेंदबाजी का ढोल पीटने आए थे, मगर तिलक के बल्ले ने उनकी औकात खोल दी। चौके छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि हरी जर्सी वालों के चेहरे उतर गए और पूरा स्टेडियम भारत माता की जय से गूंज उठा। ये जीत नहीं, पाकिस्तान की बेइज्जती थी, और बेइज्जती भी ऐसी कि बरसों तक याद रखेंगे। कभी हैदराबाद की तंग गलियों में टेनिस बॉल से खेला जाने वाला क्रिकेट, और आज वही लड़का इंटरनेशनल स्टेडियमों में भारत के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेल चुका नाम है सिर्फ एक तिलक वर्मा, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में 69 रनों की जोरदार पारी खेली, और वो भी नाबाद। एक ऐसा युवा जिसने ना तो हालातों को अपने सपनों के आड़े आने दिया और ना ही कभी हार मानी। आर्थिक तंगी, सीमित संसाधन और समाज की अपेक्षाओं के बीच तिलक वर्मा ने सिर्फ एक चीज को पकड़ के रखा, वो था जुनून, जुनून और सिर्फ जुनून। दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने 11 रनों से जब शिकस्त दी, सांसें थाम देने वाली इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जोरदार जवाब दिया था और भारत के 219 रन के मुकाबले 208 रन तक बना डाले। भारत की जीत के हीरो तब थे तिलक वर्मा, जिन्होंने मात्र 56 गेंदों पर नाबाद 107 रनों की पारी खेली थी। छोटे से करियर में तिलक वर्मा T20 के एक स्थापित बल्लेबाज बन गए हैं, जो मैच दर मैच खुद के प्रदर्शन को और बेहतर करता चला आ रहा है। 22 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज और सीधे हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करने वाले तिलक वर्मा का क्रिकेट का सफर आसान नहीं रहा। उनकी कहानी बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण है। तिलक वर्मा तेलंगाना के रहने वाले हैं और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ। पिता एक मामूली इलेक्ट्रीशियन थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तिलक को क्रिकेट के प्राइवेट कोचिंग दिला सके। 11 वर्ष के तिलक के पहले कोच सलाम बायश ने ही तिलक की फीस और क्रिकेट के सामान की व्यवस्था की थी। बायश स्वयं स्कूटर पर रोजाना 40 किलोमीटर तक का सफर तय करके तिलक को एकेडमी ले जाते। फिर तिलक का परिवार बेटे की कोचिंग के लिए एकेडमी के पास शिफ्ट हो गया। साल 2018 और 19 में तिलक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा था। एक साल बाद वो साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दक्षिण अफ्रीका खेलने चले गए। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे आईपीएल ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल डाली। जी हाँ, 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा अभी भी इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। उन्होंने अभी 54 आईपीएल मैचों में 1499 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं।
पहले ही साल उन्हें मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा था। पिछले साल उन्हें एक सीजन के 8 करोड़ रुपए मिले। 2022 में 1 करोड़ 70 लाख रुपए, 2023 में 1 करोड़ 70 लाख रुपए, 2024 में भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए, मगर 2025 आते आते तिलक वर्मा 8 करोड़ी बन गए। जी हाँ, 2025 में तिलक वर्मा को 8 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। 2024-25 में जो धमाके तिलक ने किए, इसका इनाम उनको इस सीजन में मिला। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19.4 ओवर में ही 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच को अपनी मुट्ठी में कर दिया। तिलक वर्मा ने जुझारू पारी खेलते हुए 53 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए। तिलक ने बल्ला लहराकर जश्न मनाया, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी निराश दिखे। अपने छोटे से करियर में तिलक वर्मा एक शानदार बल्लेबाज बन गए हैं। तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को सिर्फ हराया ही नहीं है, बल्कि नंगा कर दिया है। उनकी पिच पर अकड़ धुल गई है, उनका प्लान ध्वस्त हो गया है और उनका घमंड तिरंगे के सामने चूर चूर हो गया है। पाकिस्तान अब बहाने बनाएगा, कभी पिच का, कभी मौसम का, मगर सच्चाई तो ये है कि तिलक वर्मा ने उन्हें हकीकत का आईना दिखा दिया है। यही है नया भारत, जो मैदान में बोलता है और पाकिस्तान को बार बार धूल चटाता है। पाकिस्तान का ख्वाब टूटा है, तिरंगे का मान फिर से एक बार ऊंचा किया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का। ये कहानी आसान नहीं थी, ये संघर्ष कठिन था। जब पिता इलेक्ट्रीशियन हो और फीस ना हो तो फिर बन जाता है एक हीरा, और वो हीरा है तिलक वर्मा। आपको इस कहानी पर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार ट्रॉफी जीत ली। मुकाबले में भारत ने 147 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवरों में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत से उत्साहित दर्शकों ने रात में ही जमकर जश्न मनाया। भारतीय टीम के प्रशंसकों ने कहा कि हमारी टीम का हर एक खिलाड़ी बेहद शानदार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी टीम में एक जुटता है। वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई बेहद खुश है और हम भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए बधाई देते हैं। हमने फैसला किया है कि भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। यह इनाम खिलाड़ियों और सभी सहयोगी स्टाफ में बटेगा। से पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को मेरी ओर से बधाई एशिया कप जीतने पर, और आनंद की अनुभूति हो रही है। माँ दुर्गा के इन नवरात्रों में भारत की ऐतिहासिक जीत सब भारतीयों के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए खुशी का अवसर है। जय हिंद। My first reaction is that BCCI is extremely happy and we congratulate Indian cricket team for defeating Pakistan hands down at the group stage, at the Super 4 as well as in the final. All 3 matches were one-sided and we congratulate our players as well as the support staff for bringing lot of glory to our country. We are very proud of our team and they have excellently delivered in the cricket pitch. Our armed forces have delivered it in the border area. Now the same thing has been repeated in Dubai. So this is an excellent moment, a momentous occasion for Indian cricket. मैं समझता हूँ भारत का बच्चा बहुत खुश है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलना भारत की मजबूरी है। हमारा पाकिस्तान से संबंध विच्छेद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हम उसको नियम नहीं बदल सकते, खेलना ही पड़ता है। जैसे एशिया कप में खेलना पड़ा पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान के अधिकारी से कप लेने से मना करके बहुत बड़ा काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का आज उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी का कार्यालय बेहद शानदार तरीके से बनाया गया है और यह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बिल्कुल करीब है। बता दें कि अब तक दिल्ली बीजेपी का ऑफिस पंत मार्ग पर
चल रहा था। वहीं दिल्ली में बनाए गए भाजपा कार्यालय में हुए हवन में शामिल होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज सरकारी भवन से भाजपा अपने निजी भवन में प्रवेश करेगी। और किसने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं, अंत्योदय तक अपने बातों को पहुंचाने की प्रेरणा लेते हैं। आज सरकारी भवन से भारतीय जनता पार्टी अपने निजी भवन में प्रवेश करेगी। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। यहां से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जनता के हितों की योजनाएं, जनता के हित के काम, जनता के हित के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने की प्रेरणा लेगा और जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। कार्यालय हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है। आज बहुत शुभ दिन है कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का पूजन हुआ है और शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभ उद्घाटन करेंगे। खबर उड़ीसा से है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धौली पहाड़ी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिया अस्मिता, स्वाभिमान और पराक्रम की पवित्र भूमि पर आया हूं। यहां आकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। ओडिशा के मजबूत होने से भारत मजबूत होगा। विकसित भारत का मार्ग धौली से आएगा। पूर्व 261 में उड़िया समाज के लोग, कलिंग साम्राज्य के लोग मगध के साथ जो युद्ध हुई थी, जिसके नाम कलिंग युद्ध के नाम पे जिसको जाना जाता है, इसी क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हैं, उसी क्षेत्र में आज से लगभग 2300 साल पहले ये लड़ाई हुई थी। मेरे पूर्वजों ने यही जगह पे बिना हारे लड़ाई किए थे। उड़िया अस्मिता, उड़िया स्वाभिमान, उड़िया पराक्रम की ये पवित्र भूमि में मैं आज आके नवरात्रि के अवसर पे, आज अष्टमी की तिथि है, आज की तिथि में मैं यहाँ आके बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र का विकास से ही नव उत्कल का, नव उड़ीसा का, नया उड़ीसा का गठन होगा और उड़ीसा ही मजबूत होने से, पूर्वोदय होने से ही भारत मजबूत होगा। विकसित भारत की मार्ग धौली से आएगा, कलिंग युद्ध की बैकग्राउंड से आएगी। आज समाज को एकत्रित आके प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, भारत को विकसित करना है, भारत को स्वावलंबी करना है, भारत को स्वदेशी अर्थनीति से जुड़ना है, भारत को स्वच्छ रखना है, भारत में नई ज्यादा अर्थनैतिक सशक्तिकरण करना है, ये सारा विषय तब हो पाएगा अगर हम अपने विरासत से जुड़े। मैं आज खुद बहुत प्रसन्न हूं मेरे विरासत से जुड़ने के कारण। चलिए रुक करते हैं अब लद्दाख की तरफ, जहां लद्दाख के लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। साथ ही किसी भी तरह की रैली, जुलूस या मार्च निकालने से पहले प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। सुबह से ही सुरक्षाकर्मी मुख्य बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुबह से ही सुरक्षाकर्मी मुख्य बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि शांति हो जाए, हर लद्दाख में जहाँ भी है शांति होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो पहले चला था उससे सबके लिए अच्छा था। पहले सीजन क्या ठीक था? पहले बहुत अच्छा था। अभी 2-3 दिन से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, खाने पीने के लिए हो गया है। जैसे कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, जाते हैं तो वो हमारे को तंग करता है, जैसे कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, जो भी है अपना। अब सरकार से क्या रिक्वेस्ट है? हम बोलता है कि शांति हो जाए बस यहाँ पे। हम इतना चाहता है कि शांति हो जाए, सबके लिए अच्छा हो जाए। लद्दाख भी अच्छा है, सब कुछ ओके है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 3-4 दिन लगातार हो गए कि यहाँ पे कर्फ्यू वाला सिस्टम चलाया है, यहाँ तो खाने पीने की सुविधा बहुत कम है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे काफी हिमाचल के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि मतलब जो शांति अमन में लाए, जैसे लद्दाख का सिस्टम पहले था वैसा ही रहे। ऐसे मतलब हमें कर्फ्यू वाला सिस्टम नहीं चाहिए, जिससे मतलब ऐसा तनाव, लड़ाई वाला सिस्टम तैयार हो। सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब कुछ भी अर्थव्यवस्था में जो भी फर्क पड़ा है वो मतलब खोली जाए, दुकानें खोली जाए, मार्केट खोली जाए, लोगों को कुछ सुविधा मिली जाए,
क्योंकि राशन पानी यहाँ नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा हाल है सर, ना खाने को ना पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। दुकानें सारी बंद है, बहुत बुरा हाल है। जाएंगे कहाँ? बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। हर जगह रोड बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत बुरे हाल है। बैठे हुए हैं एक जगह, मांग के लोगों के घर से खाना ला रहे हैं, तब खा रहे हैं जी। तो आप सरकार से क्या अनुरोध है, शांति व्यवस्था बनी रही, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलना चाहिए देश। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा और भक्ति भाव की जाती है। मां कालरात्रि को शुभंकरी महायोगिनी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा करता है, उनके सभी दुख, भय, डर, नकारात्मकता दूर हो जाती है। इससे अकाल मृत्यु का भी डर नहीं रहता। तंत्र मंत्र साधना आदि में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस पावन अवसर को देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। चारों ओर भक्त मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।